दोस्तों, इजी कुकिंग रेसिपीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज की रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि बहुत आसान भी है। तो चलें किचन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बहुत आपका दिल खुश कर देगी। टी टाइम के लिए, लंच टाइम के लिए, किसी भी दावत में आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बन्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 किलो मैदा ले लिया है। उसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, तकरीबन 3 टीस्पून शामिल किया है। थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और यहाँ पे हम ईस्ट डाल के तकरीबन 3 टीस्पून, और यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन 12 टेबल स्पून ऑयल के। और अगर आप अंडा शामिल करना चाह रहे हैं तो आप अंडा शामिल कर सकते हैं। तकरीबन आपने 3 अंडे शामिल कर लेने इसमें। अगर आप हाफ़ के जी के लिहाज से बना रहे हैं तो 1 अंडा शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने इधर 1.5 किलो लिए तो मैं 3 अंडे शामिल करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। फिर मैं नीम गर्म दूध लूँगी और उससे इसकी डो अच्छी सी बना लूँगी। तो नीम गर्म दूध इसमें यूज़ करेंगे, तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा दूध यूज़ होगा। और इसको नीम गर्म में गूँधें ताकि एक्टिव हो जाए। इसको हम साइड में रख देते हैं। डो बना के यहाँ पे हम 1.5 किलो चिकन लेंगे, बोनलेस, और इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पाउडर। इससे ये जब पकेगा तो अपने अंदर सारे फ्लेवर जज़्ब कर लेगा, फीका नहीं रहेगा। इसको हम ढक के रख देते हैं इतना कि ये गल जाए। गलने के बाद ये इस तरह का हो चुका है। इसकी यखनी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम रख देंगे, ये हमारे किसी भी सालन में काम आएगी। गरम गरम हमने चिकन निकाल के और अच्छे से चॉपर में डाल देते हैं और इसको चॉपराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको चॉपराइज़ करना है। तो हमारा बेहतरीन सा चिकन, आप चाहें तो श्रेड भी कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप श्रेड कर सकते हैं हाथ से, लेकिन थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। ये देखें कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। ये देखें हमारा अच्छे से चिकन श्रेड हो चुका है। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे, कप के बराबर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर देती हूँ। और इसमें हम प्याज डालेंगे तकरीबन 4 अदद, जिनको बारीक चॉप किया हुआ है। इस प्याज को हम इतना पकाएंगे कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसमें शामिल कर दिया हमने चिकन, इसको श्रेड किया हुआ था। 3 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें हम काली मिर्च। 3 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, जिसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये फिलिंग बनके तैयार होगी। इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की ली थी, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही इसमें हम शामिल कर लेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर मैदा। मिक्स करके इसमें दूध शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। देखिए दूध शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीज़। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेरे पास ये चीज़ स्लाइस है। 4 से 6 इसमें आपने शामिल कर देना चीज़ स्लाइस। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, चीज़ी से बनेगा हमारा स्टफ़ बन। तो बस इसको शामिल कर देते हैं ताकि मेल्ट हो जाए। इसको मिक्स कर देंगे तो मज़ेदार सी हमारी डो तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी इसमें मैं प्याज, हरी प्याज शामिल कर रही हूँ, इससे फ्लेवर और मज़ेदार हो जाएगा। तो हमारी जो फिलिंग है बेहतरीन सी बन के रेडी होगी। इसको जब ठंडा हो जाएगा ये जो मिक्सचर है, उसको फिर यूज़ वो थोड़ी सी हमारी डो जो है फूली है। अभी मज़ीद इसका वेट करना है, तो इसके हम बंस बना के रख लेते हैं, क्योंकि बंस को भी हमने बना के तकरीबन 20 से 25 मिनट रेस्ट तो देना होगा। इस तरह आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, इस तरह छोटी छोटी सी रोटियाँ इसकी बेल के। तो उसमें हम रखेंगे इसकी स्टफिंग, इसको अच्छे से फिल कर देंगे। इस तरह हम कचौरी को साइड से पकड़ के बंद करते हैं, इसी तरह इसको भी बंद करके रखेंगे। बिल्कुल इस तरह आपने अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितनी भी डाल लें, इतनी डालिए कि आराम से फिल बंद हो जाए, ताकि बंद करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल आपने इस तरह बंद करना है और अच्छे से पुश कर लेना है। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से बन के रेडी हो रहे हैं। तो इसी तरह आपने दूसरी वाली भी यूँ ही बना लेनी है। चिकन आपने इतना ही डालना है कि आसानी से बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा चिकन भी शामिल कर लेंगे तो उसको बंद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और ज़्यादा बड़ी रोटी भी नहीं लेनी, पकते हुए वो ख़राब सी हो जाएगी।
बहुत मोटा सा भी नहीं होना चाहिए बन, बिल्कुल आपने नॉर्मल सा रखना है इसको। इस तरह आपने बंद कर लेना है। इस तरह हम कचौरी को बंद करते हैं। तो ये दूसरा भी हम अच्छा सा हमारा बन के रेडी हो गया है, ये देखें। तो बस इस तरह हम सारे बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा हदफ है कि दिसंबर तक 10,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करूं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद हैं तो 2 से 3 सब्सक्राइब अंडे करके फेंटेंगे, इस सफ़र का हिस्सा अच्छे से बने। इस पे ब्रश शुक्रिया। लगाएंगे। और पहले से हमने ग्रीस करके रख दी थी ट्रे, जहाँ जहाँ हमने बंस रखे हैं, और फासले पे रखेंगे। कुछ को हम तिल लगा लेंगे, ज़्यादा को हम तिल ही लगाएंगे। और एक आइडिया मैं आपको दूंगी कि यहाँ हमने कुछ सब बंद पे हमने तिल अप्लाई किए हैं। 2 से 3 पे हम इस तरह ऑलिव रख देंगे, थर्ड से मुनफरिद लगेंगे। चीज़ भी रखना चाह रहे हैं तो रख लें। चीज़ काफ़ी फ्रीज हुई थी तो वो मैंने शामिल नहीं की, तो इससे इसकी लुक चेंज हो जाएगी। और हमें तो इसको हम बेक करेंगे। तकरीबन हमने 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है, पहले से प्री हीट किया हुआ था। तो ये हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गए। इसको आप आराम से पतीली में बेक कर सकते हैं। कलर इसको चाहें तो ओवन में दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो ये देखें जी, हमारी फाइनल लुक। ये बहुत इस वक्त गर्म है, मैं इसको तोड़ के नहीं दिखा सकती। मैं इस तरह आपको काट के दिखा रही हूँ कि इस वक्त इतना ये गर्म है कि मैं इसको पकड़ना भी इसको मुश्किल हुआ है। तो मैं फाइनल लुक आपको दिखाना चाह रही हूँ इसकी। ये देखें, तो जो ठंडा होने के बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो भी दिखाती हूँ। देखिए इसमें से कितनी स्टीम निकल रही है। तो ये ठंडा हो चुका था, ये देखें, ये ठंडा हो चुका था ये। तो हमारे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। चिकन इसमें ज़बरदस्त फीलिंग है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। दुबई के इस खूबसूरत मंज़र के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमें देख रहे हैं।